नमस्ते प्यारे बच्चों। आपको पता है रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसी प्रकार उसको छोटे रूप में बालराम कथा के रूप में मधुकर उपाध्याय जी ने एक किताब लिखी है, जो किताब 6 क्लास में पाठ्यक्रम में रखी गई है पूरक के तौर पर। तो आज उसमें से पहला पाठ हम पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। क्या है? अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। तो ये जो कथा है अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अवध के सरयू नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था, उसका नाम है अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। सिर्फ राजमहल ही भव्य नहीं था, बड़ा नहीं था, तो वहाँ की अयोध्या की एक एक इमारत बहुत बड़ी बड़ी और आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, आम जनता के घर भी बहुत आलीशान और भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब सरोवर। तो वहाँ की जो सड़कें थी चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे और पानी से लबालब भरे हुए सरोवर थे। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। तो अयोध्या जो है पूरी तरह से संपन्न नगरी थी, खुशहाल नगरी थी। संपन्नता कोने कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था। किसी दुख को अयोध्या का पता मालूम नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, या दुख को नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, बहुत अच्छा था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। जो अयोध्या नगर है वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे और उस कौशल राज्य के राजा थे राजा दशरथ। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ के राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। कुशल योद्धा भी थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। महाराज अज के पुत्र, और राजा दशरथ जो थे राजा महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज थे। महाराज रघु के वंशज थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी और रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर तरह जगह दिखाई देता था। जो रघुकुल की रीति परंपरा है उसका प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा दशरथ यशस्वी थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। राजा को कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख था, छोटा सा दुख मन के एक कोने में छुपा हुआ था। और मन के एक कोने में छुपा हुआ था, वह रह रहकर उभर कर आता था। उन्हें सालता रहता था, उन्हें दुख देता रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, और वो दुख क्या था? उन्हें अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनको कोई संतान या पुत्र पुत्री नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी।
राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन उनको अभी तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उनको एक भी संतान नहीं हुई थी। उन 3 रानियों के नाम थे कौशल्या, दूसरी का नाम सुमित्रा और तीसरी का नाम कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, और रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि उनको कोई अभी तक संतान नहीं हुई, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था, उनको जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ अपनी रानियों से बातें करते थे, बातें करते 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 उस बात तक पहुंच जाते थे कि हमें अभी तक संतान नहीं हुई, और वही बात रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। तो महाराज दशरथ ने बहुत विचार करके वशिष्ठ मुनि से बातचीत की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। तो मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को एक यज्ञ करने के लिए कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, परंतु आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। यह महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ, और यह जो यज्ञ है महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्र उच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। अंतिम आहुति किसने डाली यज्ञ में? राजा दशरथ ने। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, और तीनों रानियों को पुत्र हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। तो महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, कौन से दिन? चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, और रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। एक का नाम था लक्ष्मण, दूसरे का नाम था शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया, और रानी कैकेयी को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। अब राजमहल में खुशी छा गई, क्योंकि राजा को जो दुख था वो दुख भी चला गया। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हो गई। प्रजा भी खुश थी कि राजा दशरथ की जो चिंता थी वो दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए थे। धूमधाम से राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े दिए, अनाज दिए और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, और चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वह बहुत सुंदर थे, और चारों राजकुमार दिखने में बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकले तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। यदि वो चारों बच्चे साथ खेलने के लिए निकल जाते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आंखें उनसे हटती नहीं थी, और आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे, और वे बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ ही रहता था। खेलकूद में प्राय हमेशा जो है राम के साथ लक्ष्मण रहा करता था। भरत शत्रुघ्न के साथ उनकी एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। अब वो बड़े हो गए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनको भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों का भी अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम सब में सर्वोपरि थे, उनमें कई अन्य गुण भी थे। राम सर्वोपरि थे और उनमें अलग गुण भी थे, अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे।
तो राजा दशरथ को राम जो है सबसे अधिक चारों बच्चों में प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और मानवीय गुणों के कारण, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, बड़ा बेटा होने के कारण और उसमें मानवीय गुण होने के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, शादी लायक हो गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुए, अच्छी बहुए, वधुए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा, अयोध्या के राजमहल में एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, और उन्होंने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, विश्वामित्र भी पहले राजा थे, बहुत बड़े बलशाली राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल में चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो जो विश्वामित्र ने जो आश्रम बनाया था उसका नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजा दशरथ ने कहा, आज्ञा कीजिए, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र ने कहा दशरथ को कि राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ आपको देने में कठिनाई होगी, आप आज्ञा दीजिए। महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। राजा दशरथ ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए, मांगिए, मैं आपको देने के लिए हिचकूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं एक यज्ञ कर रहा था सिद्धि के लिए, अनुष्ठान पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन 2 राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। और मैं जानता हूं कि उन 2 राक्षसों को एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। आप अपने पुत्र को मुझे दे दो कि यज्ञ में पूरा कर लूं। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, महाराज दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, वो अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनको उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर जो है राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। दशरथ को चिंता होने लगी। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। विश्वामित्र जो है दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, मैं हमेशा के लिए थोड़ी मांग रहा हूं, कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, यज्ञ 10 दिन में पूरा हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे, पुत्र के वियोग के कारण वो कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। दशरथ की दशा देखकर दरबारी मंत्री भी चिंतित हो गए, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। इतने में महाराज दशरथ कांपते हुए बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संशयित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े थे। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तो दशरथ कहते हैं कि मेरा बेटा छोटा है, 16 साल का है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? मेरी सेना और मैं चलने के लिए तैयार हूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे।
उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो उनको पता था कि यदि वो क्रोध करेंगे तो उनका अनुष्ठान अधूरा हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्रोध नहीं कर सकते थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। दशरथ ने कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो दशरथ ने कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, वो बुढ़ापे की मेरी संतान है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं दूंगा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि आप रघुकुल की रीति नियम तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं तो यह कुल का विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं स्वयं राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में। तो महाराज मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। तो विश्वामित्र ने, मुनि वशिष्ठ ने कहा राजा को कि आपको वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की तो रीति परंपरा यही कहती है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने प्राण देकर भी अपना वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, महर्षि के होते राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछो का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है। वशिष्ठ ने कहा कि महाराज विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त ज्ञान विद्याओं के जानकार है, और अनेक गुप्त विद्याओं के वे जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं, और वो कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे, और राम जो है उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। तो मुनि वशिष्ठ की बात मान ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन राजा दशरथ राम को अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। महाराज दशरथ ने अपने निर्णय की सूचना दोनों भाइयों की दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष से स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं, तो इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दी गई, राम लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। तो दोनों बेटों का मस्तक चूमकर महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। महर्षि आगे आगे और राम लक्ष्मण पीछे, बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर वे चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए। दोनों ने अपने धनुष संभाले हुए चल रहे थे। पीठ पर तुनीर बांधी हुई थी, कमर में तलवार लटकाई हुई थी। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला पाठ हम अगली बार पढ़ेंगे।